ठीक हो बेटा। कल हम लोग पढ़ रहे थे घातांकों के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? वो है घातांक के नियम। तो थोड़ा जो आपके बुक में दिया गया है, आपके जो सिलेबस में है, उसको जान लेते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं था कल? इसको लगा दो, लो आपके बुक से ही लिखा दें, अन्यथा ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे करो। बस लिखना बंद करें। लिख गया बेटा? नहीं लिखा है? बुक में लिखा है, आपने लिख लिया। एक्स्ट्रा नहीं लिखवाया, मैंने आपकी किताब से ही लिखवाया है। पढ़ रहे थे हम लोग बेटा घातांकों के नियम। घातांक के नियम अगर दो चीज़ें होता है कि अगर कहीं पर दो चीज़ें होता है, एक होता है आधार और एक होता है घातांक। कल आपने पढ़ा था ना घातांक। और अगर आधार बेस इक्वल है और घातांक दो अलग अलग है और उनके बीच में गुणा हुआ है, जैसे लिखा है x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b। क्या कहा मैंने कहा आपसे कि x टू द पावर a, क्या कहा बेटा? इंटू x टू द पावर b। यही तो है भाई। इसको आपने कहा ये वाला कहा कि इसको आपने कहा जैसे लिखा a टू द पावर m, इसको आपने कहा एक्सपोनेंट है। क्या कहा? एक्सपोनेंट है। और इसको कहा आपने बेस है। यही तो कहा आपने कि ये जो है एक्सपोनेंट है और ये क्या है? बेस है आपका। तो अगर ये वाला बेस, अगर बेस आपका इक्वल है इसमें और इसमें भी, क्या है? इसमें और ये वाला डिफरेंट है। क्या? एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स, जो भी कहना है, घातांक अलग अलग है और बीच में गुणा का निशान है, मल्टीप्लाई का साइन है, सिंबल है। तो ये हो जाएगा x, इन दोनों का एक करके लिखे और घातांक आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, a प्लस b। समझ में आया? भूलना मत इसको। तो वही लिखा है कि माना a तथा b वास्तविक संख्याएं हैं और m n जो है धनात्मक पूर्णांक। ध्यान रखना धनात्मक पूर्णांक है, सब पूरा धन रहेगा। तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। आधार बेस इक्वल था और एक्सपोनेंट जो था डिफरेंट था, वो क्या हो जाएगा? m प्लस n।
अगर यही चीज लिखा है a टू द पावर m अपान a टू द पावर n, कभी कभी बेटा ये ऐसे भी लिखा रहता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये लिखा रहता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। वही चीज यहाँ भी लिखा है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। ये जो फ्रैक्शन में लिखा है, ये जो आपको ऐसा लिखा है समझ में आ रहा है? तो देखिए घबराना मत, सर जी ने ये वाला सूत्र बताया था हमको, तो ये कहाँ से आ गया? ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब ये जब हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पर, तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाई n, a टू द पावर n, अर्थात जब हम मल्टीप्लाई था तब घातांक आपस में जुड़ गए थे, और यहाँ पर जब डिवाइड होगा तो घातांक आपस में घट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ में आया? वेरी गुड। बट a इज नॉट इक्वल 0, a को आप 0 ना कर देना, अर्थात अन्यथा जब इसका वैल्यू आप 0 कर दोगे तो यहाँ पर कुछ भी लिखा रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो a जो होगा 0 नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, अगर कहीं पर लिखा है a टू द पावर m टू द होल पावर n, एक घातांक था, एक और घातांक आ गया, तब क्या होगा बेटा? तब ये दोनों घातांक आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? a टू द पावर इतना हो जाएगा। जैसे लिखा है बेटा यहाँ पर 2 टू द पावर 3 टू द होल पावर, ऐसे लिखा है 2 टू द पावर 3 टू द होल पावर 2, तो ये हो जाएगा बेटा। अब इसको ऐड मत करना, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 टू जा 6, ये हो जाएगा। समझ में आया? मतलब ये जो है आपका घातांक, ये जो है एक्सपोनेंट आपका 3 इंटू 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड, ये लाइन भी समझ गए आप। अगर लिखा है कि अगर ये चीज यहां पर हो, क्या हो? a इंटू बी, क्या लिखा रहे? a इंटू बी। सपोज दैट लिखा है कि यहां पर लिखा है a इंटू बी और टू दी होल पावर लिखा है m, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक बार इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर इसका घातांक जो होगा बेटा अलग अलग डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसे और भी लिखा रहता है ध्यान रखना इसी पर एक सूत्र और बनता है आपका कि लिखा है बेटा यहाँ पर a इंटू ए, क्या लिखा है? a इंटू, या भी लिखा है a इंटू बी, क्या लिखा है? और यहाँ पर जो अभी तक आपका क्या था? ये जो एक्सपोनेंट था ये डिफरेंट था, ये अलग अलग था, और यहाँ पर अब मान लो कि और यहाँ पर बेस जो था ये इक्वल था, और यहाँ पर ये मान लो कि यहाँ पर ये जो बेस है आपका ये डिफरेंट है और एक्सपोनेंट जो है इक्वल है, तब क्या होगा? ये हो जाएगा बेटा a इंटू बी टू दी होल पावर m, ये दोनों इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं कि अगर लिखा है, ये वाला हो गया ना, ये लिखा है a टू दी पावर b, वही चीज am bm, यहाँ पर लिखा है a अपान b। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई था, सपोज ये क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई तो था, यहाँ पर कोई सामने पर हमने बताया था मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा, टू दी पावर m लिखा रहेगा, तो क्या हो जाएगा? a टू दी पावर m अपन b टू दी पावर m, और यहाँ पर b क्या होगा? इज नॉट इक्वल 0 होगा। समझ में आया? एक चीज और ध्यान रखना बहुत आता है, अगर कहीं पर लिखा है a टू दी पावर 0, तो क्या हो जाएगा? इसका मान 1 आ जाएगा। किसी पर भी पावर अगर 0, सपोज लिखा रहे 2 3 4 6 टू दी होल पावर 0, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूलना मत इस चीज को, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कभी कोई आ जाता है क्वेश्चन में, है ना, तो बच्चे फंस जाते हैं इसमें, किसका मान 1 कैसे आ गया? ये नियम है, सूत्र है। अब एक चीज और आता है बेटा, कहीं पर लिखा है 1 अपान a, तो क्या हो जाएगा? ये लिखा है, इससे कहते हैं न्यूमरेटर, क्या कहेंगे? और इसे कहेंगे डिनोमिनेटर। क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर कहेंगे। और यहाँ पर बेटा जो ये चीज है आपका, इसे हिंदी में अगर कहोगे तो अंश कहोगे, और सु क्या कहोगे? हाँ, जो भी जैसे आपको जानना है। तो ये वाला अगर हर में लिखा है और ये अंश में लिखा है, तो अगर इसको अगर ऊपर ले जाना है, ये वाला अगर आपको अंश में ले जाना है हर को, तो क्या हो जाएगा? a टू दी पावर -1। क्योंकि इस पर अब ये ना कहना कि ये वाला माइनस लग गया, यहाँ पर ये वाला माइनस नहीं लगा बेटा, यहाँ पर 1 होता है सबका एक्सपोनेंट, जिस पर कोई एक्सपोनेंट नहीं होता वाला होता है। यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर जाके क्या हो गया? नेगेटिव में हो गया। सपोर्ट लिखा है कि a लिखा है कि 2 अपान, है ना, टू दी पावर -3,
है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो पहले ही है आपका, और इंटू 2 टू द पावर 3, ये वाला क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला जो था ये वाला क्या हो गया, प्लस में हो गया। समझ में आया, ये वही कहानी थी। अब वही बताया गया कि अगर ये चीज क्या हो, नेगेटिव में हो, क्या हो बेटा, यहाँ पर क्या हो कि वही नियम है, अगर इस घातांक को ऋणात्मक पूर्णांक हो तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर -1 इंटू a टू द पावर -1। यहाँ पर क्या था बेटा, ये जो था पॉजिटिव में था, और यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है नेगेटिव में है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमने बताया भी, ये वाला चीज जो हमने बताया भी आपको यहाँ पर कि ये वाला जो माइनस है, ये वाला यहाँ पर नीचे हर में चला आएगा और पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहेगा, और ये जो नेगेटिव है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और वहाँ पर 1/a टू द पावर m इंटू n, ये वाला सूत्र आपका यही वाला बन गया, पहले वाला है ना। बस ये क्या था, अंश में था और ये हर में हो रहा है, और वही घातांक आपस में जुड़ जाएंगे और ये -m+n हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर वही मल्टीप्लाई था, यहाँ पर डिवाइड है, फिर से ये वाला नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर अगर इसको हम लोग, ये डिवाइड था लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये वाला ऊपर चला जाता है, पता है ना सबको भाग का नियम, कि अगर ये डिवाइड था और ये जैसे लिखा रहता था कभी कभी कि 2/3 डिवाइडेड बाई, है ना, 2/3 या 4/3 कुछ भी लिखा रहे, समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2/3, इस वाले को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ये वाला डिवाइड को मल्टीप्लाई लगा देते हैं और ये 3/4 हो जाएगा, अंश का हर में और हर का, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ये चीज वही चीज यहाँ पे लिखा था। अगर ये वाला ऐसे कहीं पर लिखा है, इसका मल्टीप्लाई लिखा है और ये अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा और ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। देखो क्या है किताब में, पॉजिटिव में हो जाएगा ना, क्योंकि नियम तो यही है कि अगर आप इसको लाओगे हर में तो ये निगेटिव का पॉजिटिव में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n भी ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस में आएगा। इसको दिखाना क्या है ना, दिखाना, हाँ ठीक है बेटा, क्या हो गया, ये वाला भी क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला ऐसे हो जाएगा, और a टू द पावर m टू द होल पावर n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा।